सेल EMF इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज इसमें सेल के विषय में पढ़ चुके हैं कि सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अर्थात सेल ये कोई रेजिस्टेंस है और ये सेल है। तो सेल का काम क्या होता है कि यह वोल्टेज को लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इस रेजिस्टेंस तक पहुँचाना। ऐसा नहीं कि सेल जो है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। यहाँ फर्स्ट करेंगे सेल सभी सर्किट एलिमेंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। या सेल चार्ज नहीं देता है बल्कि उसको सर्किट तक पहुंचाता है। सेल चार्ज नहीं देता बल्कि उसे सर्किट तक पहुंचाता है। और सेल पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई यहाँ पे बनाते हैं, एक कोई पात्र लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रोडों को हम यहाँ पे किसी सर्किट द्वारा जोड़ देते हैं, ऐसे इसको जोड़ देते हैं। और ये कोई इलेक्ट्रोड और यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। अब ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, अर्थात इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ डाला गया है तब जाके इसमें कंडक्शन का गुण आया है। ये हो गया कंडक्टिंग सॉल्यूशन। और यह है इलेक्ट्रोड के विषय में जानते ही हैं कि कोई सुचालक की छड़ होती है, अर्थात किसी मेटल की छड़ होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब यह इस प्रकार के सेल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण इतनी ज़्यादा ऊष्मा इसमें से उत्सर्जित होती है कि वह ऊष्मा के कारण यहाँ का जो चार्ज हैं वह क्या करते हैं, यह निगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या करते हैं, इस ओर गति करने लगते हैं। वह इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक V माइनस अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V माइनस यानी सिंबल है इसका, और यहाँ पे V प्लस होता है। अर्थात दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने के कारण इन दोनों के पोटेंशियल में एक डिफरेंस उत्पन्न होता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोड को जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में डाला जाता है तो इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य में विभवांतर स्थापित हो जाता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो वही चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो दोनों के बीच ये डिफरेंस को दर्शाता है। अब क्या एक टर्म है EMF,
अब EMF के विषय में जानेंगे कि EMF क्या होता है। यह इसका पूरा नेम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात वाकई में कोई फोर्स नहीं होता है, यह पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है कि जो जब ये कब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि सेल जो है करंट पास नहीं कर रहा होता है, अर्थात यहाँ से किसी टर्म को काट दिया जाए, उस कंडीशन में देखा जाए तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल व्हेन नो करंट, जब करंट पास नहीं करता है तो उस कंडीशन में दो सेलों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, अर्थात दो इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू V ए माइनस ए V प्लस और माइनस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ऑलरेडी ये माइनस है, माइनस V या माइनस दोनों का या माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो V प्लस और उसके बाद प्लस V ये माइनस, यह जो हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। अब उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि जैसे बाज़ार से ख़रीद के लाए कोई सेल 1.5 वोल्ट का छोटा सा सेल खरीद के लाए। अब ये देखते हैं कि क्या 1.5 वोल्ट का यह विभव दे पाता है कि नहीं दे पाता है, लेकिन वाकई में हम देखते हैं कि यह 1.5 विभव का वोल्ट यह विभवांतर नहीं स्थापित कर पाता है, यानी इसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लें कि यहाँ पे यह कोई एमीटर लगा है। एमीटर के विषय में जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो कि करंट का मेजरमेंट करता है, करंट, और उसके बाद से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और इसको क्या करते हैं, यह कोई ई है अर्थात विभवांतर है 12 वोल्ट की। मान लेते हैं 12 वोल्ट की कोई बैटरी है। अब इस 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे प्रतिरोध है 4 ओम। तो अब यहाँ पे एमीटर पे यहाँ पे 3 एम्पियर की धारा आएगी। यहाँ पे जानते हैं I = V/R होता है। अब यहाँ से V जो है 12/4 बराबर I = 3 एम्पियर की धारा इसमें आएगी। तो अब ये देखते हैं कि अर्थात अब यहाँ पे एक बना देते हैं V, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकाला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ देखते हैं कि हम जो है 12 वोल्ट की जो बैटरी है उससे 12 वोल्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ लॉस हो रहा है। तो वह हो कहाँ रहा है कि इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, अर्थात ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, वह इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, अपने अंदर कुछ विभवांतर को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण पूरा वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। और जो जितना पहुँचता है वहाँ पे जितना पहुँच जाता है वह इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है, जो कि टर्मिनल वोल्टेज ही सप्लाई उतना मिलता है। तो आज के वीडियो में आज पढ़े सेल EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज।